मैं अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपके इन सराहनीय प्रयास का हम सभी लोग हार्दिक दिल से आपको अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज आपने देश के लोगों की पीड़ा को जिस तरह से उठाया है, और एक तरफ लोगों की आशा भरी निगाह थी कि काश जब सारे लोगों से लोग हारते हैं तो एक पत्रकार के पास चले जाते हैं और पत्रकार की तरफ यह निगाहें रखते हैं कि जब हमारी कोई बात शासन नहीं सुनता, प्रशासन नहीं सुनता, राजनेता नहीं सुनते, ऐसे समय में हमारी बात एक पत्रकार सुनता है, और पत्रकार जब अपनी कलम चला देता है तो सरकारें बदल जाती हैं। 10 साल से सहारा पीड़ित निवेशक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई व्यक्ति उनकी बात सुनने के लिए खड़ा होना नहीं चाहता। जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने सांसद बनाया, जो विधायक बन के गए, जो देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की कुर्सी पे बैठे, वो सहारा प्रबंधन तंत्र की कूटरचित साजिश में बराबर हिस्सेदारी कर रहे हैं। और सहारा प्रबंधन तंत्र सरकारों और कानूनों का और राजनेताओं का गठजोड़ बना के देश के 13 करोड़ निवेशकों को लूट रही है। ऐसे समय में आपका आना, क्यों विवो चैनल का खड़ा होके देश के 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं का दर्द साझा करना निश्चित तौर पे हम सभी साथियों को एक संजीवनी दे रहा है, और ये उम्मीद बधा रहा है कि शायद आशुतोष जी जैसे लोगों को देखकर तमाम पत्रकारिता जगत में बड़े बड़े चेहरे जो गोदी मीडिया बने बैठे हैं, तमाम हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा तमाम तरह के विवादों से देश के लोगों को बलगराने का काम तो कर रहे हैं, खुलेआम देश में आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण और संलिप्तता प्रदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उनके बयानों से बनती है टीवी चैनलों से, जिससे देश में अराजकता का माहौल आज पैदा हो जाता है। लेकिन देश के 13 करोड़ निवेशक जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने पैसे के भुगतान के लिए 3000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। 3000 से ज्यादा सुब्रत राय के ऊपर FIR दर्ज हो चुके हैं, लेकिन एक FIR पे सुब्रत राय के कार्रवाई नहीं होती दिख रही है, और सरकारें मूक दर्शक बनी बैठी हैं। वो अगड़े पिछड़े हिंदू मुसलमान में लोगों को भड़का रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और बहुत मजबूत कहा जाने वाला चौथा स्तंभ भी चुप्पी साधे बैठा है। इतना प्रभाव सुब्रत राय का हो चुका है, इतना प्रभाव उसके पैसे का हो चुका है कि कोई बोलने को लोग तैयार नहीं है। 13 करोड़ लोग जो हैं, उनके परिवार के 5 लोग जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, वो अपने घर के मुखिया हैं। 65 करोड़ की आबादी के लोग जिनकी बच्चियों की शादी 35 साल 40 साल की हो गई है, इस पैसे की उम्मीद के नाते नहीं हो पा रही कि उनका पैसा मिल जाए। उन सभी लोगों को सपने के माल, वो MIS सोचिए ना, 70 साल 75 साल का बुजुर्ग आदमी जिसने अपने पैसे को संरक्षित करके रखा था कि MIS का पैसा मिलेगा, और हमारे बुजुर्गी में अगर कोई सहारा नहीं होगा तो उस पैसे से हम अपना बुजुर्गी काट लेंगे। आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, उनका पुरसा हाल लेने वाला कोई नहीं है। हम सभी लोगों ने देश भर में एक बड़े आंदोलन की रणनीति रखी, देश भर जाके अपनी बात कह डाला, सांसदों के दरवाजे खटखटाए, विधायकों के दरवाजे खटखटाए, कानून के दरवाजे खटखटाए, पत्रकारों के दरवाजे खटखटा डाले। अब देश में कोई ऐसी व्यवस्था बची नहीं है जहां पे जाके हम अपनी बात रख सके। अब हमारे और हमारे तमाम 13 करोड़ निवेशकों के पास सिवाय देश के राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, कोई चारा नहीं बचता। इसका पत्रक भी हमने दिया है। मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, देश आपका आजीवन ऋणी रहेगा। 13 करोड़ के निवेशक जो साथी हैं, वो एक उम्मीद और आस लगाए बैठे थे कि कभी तो जीवन में सच बोलने वाले कोई पत्रकार साथी का मानसिक हृदय पसीजेगा, कभी तो वो लोग हमारी व्यथा और पीड़ा को देश के सामने, सरकारों के सामने रखेंगे। बेमरौवत हो चुकी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है, तो अपने सत्ता की लालच उसको पैदा हो गई है। और जिन्होंने उनको सत्ता पे पहुंचाया, जिन्होंने उनको देश के प्रधानमंत्री के रूप में रखा, जिन्होंने देश के प्रदेशों के मुख्यमंत्री के रूप में रखा, जिन्होंने सारी सुख सुविधाएं उनको मुहैया कराई, आज उन जनता का एक भी ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कोई सांसद और विधायक खुली मुखालफत नहीं कर पा रहा। आखिर कितना बड़ा प्रभाव हो गया है सुब्रत राय का इस देश में? क्या पैरेलल बॉडी सुब्रत राय
देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ओपी श्रीवास्तव जैसे लोग चला रहे हैं, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या देश के गृह मंत्री अमित शाह? आखिर है कौन इस देश का प्रधानमंत्री? इस देश में न्यायाधीश प्रणाली में बैठी न्यायिक प्रणाली 5,000 करोड़ रुपए का झुंझुना पकड़ाती हो और कहती हो कि तमाम एफआईआर को बंद क्रैश करा दिया जाए। हम देश में किस व्यक्ति और किस संवैधानिक व्यवस्थाओं से मांग करने जाएंगे? कहां बात करें अपनी? अगर हम सरकारें अगर हमारी बात नहीं समझती नीलेश सर, अरे सॉरी आशुतोष सर, तो कानून हमारी मदद करता है, और कानून अगर मदद नहीं करता तो पत्रकार हमारी मदद करता है। हमारे सारे रास्ते बंद हैं, हम आखिर विश्वास करें तो करें किस पे? आज हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं। क्या सरकारों का दिमाग और सरकारों की निगाहें हमारे तरफ नहीं जाती? क्या मणिपुर की मैं मानता हूं मणिपुर की घटना बहुत बड़ी घटना है, मैं मानता हूं इस बात को, निश्चित तौर पे शर्मसार करने वाली बात है, लेकिन क्या देश में वो 35 साल 40 साल की लड़कियां जो अपने पैसे के अभाव में दम शादी के लिए उनके हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं, उन बुजुर्ग अभिभावक जिनका पैसा लगा हुआ है, तमाम लोग अपनी दवाओं के नाते मरे जा रहे हैं। 13 करोड़ की आबादी कम नहीं होती है सर, आखिर किसकी आवाज सुनेंगे? आज वो कह रहे हैं कि हम 5,000 करोड़ रुपए आपको दे रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए देके देश में वो हमारे ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हैं? जिस लोगों ने 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख, कोई भी साथी हिंदुस्तान का जो आज 5,000 रुपया जमा किया होगा, उसको सुब्रत राय ने कहा था कि हम 5 साल में 50,000 रुपए आपको देंगे। कुछ चीजें ऐसी स्थिति आई है कि 10,000 जिसका वो 1 लाख हो चुका है। आप उनकी गाड़ी कमाई का 5,000 रुपए का ढुंढुना पीट करके देश में एक बड़ा ब्रॉडकास्टिंग करा रहे हैं। तमाम गोदी मीडिया और तमाम बड़े चैनल, एक भी चैनल नहीं बोल रहा है जब जंतर मंतर पे 20,000 लोग 50,000 लोग खड़े हो जाते हैं, वो कोई नहीं आता हमारी बात सुनने के लिए। और उनके 5,000 करोड़ रुपए की जारी करने के लिए आशुतोष सर, पूरी देश की मीडिया सड़कों पे और बड़े बड़े अखबार छापे जाते हैं कि देश में सहारा पीड़ितों का भुगतान कर दिया जा रहा है। अरे 5,000 करोड़, 1 करोड़ 7 लाख लोगों को 5,000 करोड़ बांटने पे कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री और कौन सा ऐसा गृह मंत्री है जिनको गणित तक नहीं आती है? वो उनका डिवाइड करेंगे तो कितना रुपए आएगा? किसको मूर्ख बना रहे हैं? ये हिंदुस्तान की जनता को 1947 से पहले का समझ रखा है क्या?